नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बीएड के अधिकतर स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है क्वेश्चन कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से याद करें। ठीक है, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें कि एक एक आंसर जो है आपका, एक एक टॉपिक जो है आपका 6-7 पेज का हो जाता है, 8-9 पेजेस का हो जाता है। तो कैसे उनको याद रखें। और काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो कैसे उन सिमिलर टॉपिक्स को याद रखें, कैसे उनमें डिफरेंसेस रखें, उनमें आपस में मिक्सड अप हो जाता है, डिफरेंस नहीं पता पाता या आपस में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कैसे इन सभी चीज़ों के साथ डील करें, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं वो तरीका बताऊंगी, शायद काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप सभी की बीएड की प्रिपरेशन में शायद आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे और वो तरीका हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, याद नहीं करना। एक्चुअली सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए या ये माइंड में रखना है कि आपको क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ अगर मैं फैक्चुअल हैं, कुछ फैक्ट हैं, कुछ डेट्स हैं, कुछ नाम हैं, तो वो तो आपको याद रखने होंगे, लेकिन उससे अलग आंसर को याद नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर को समझना है या आंसर के तरीके को समझना है। बाकी बीएड में जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में, तो वो अपने आप से बना कर लिखेंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अगर टॉपिक आपको समझ आ गया तो आप अपने आप ही उसका आंसर लिख देंगे। अगर टॉपिक आपको समझ नहीं आया है और आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप बिल्कुल भी नहीं याद कर पाएंगे। और अगर याद कर लेते हैं तो सारे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि जो भी टॉपिक आपके सामने है उसको आप समझिए। समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि मैंने हर एक टॉपिक पर इंडिविजुअली वीडियोज़ लाई हुई हैं। आप किसी भी टॉपिक का नाम डालकर आगे स्पर्श क्लासेस लिख सकते हैं, तो हमारी वो वीडियोज़ जो है आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप उनको समझ सकते हैं पैटर्न को। एक बार अपनी बुक से उस टॉपिक को रीड कीजिए ताकि थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, अब बात ये आती है, जैसे कि हम यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का आपका एक पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसमें आपके बहुत सारे कमीशंस हैं, बहुत सारे आयोग हैं। ठीक है, एक बात मैं शुरू से कहती आई हूँ, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट नोट्स या वेरी शॉर्ट नोट्स, कैसे कुछ भी कह सकते हैं इन्हें। ये वो नोट्स हैं, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना, उससे 10-15 मिनट पहले आपको ये चाहिए होता है कि आप पूरी बुक को 2-4 पेज में समेट लें, पूरी बुक आप एक साथ 5 मिनट में रिवाइज कर लें। नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी तरीके के नोट्स लेकर आई हूँ कि आप 5 मिनट में पूरी बुक को याद कर सके, या आप कहें तो पूरी बुक को एक बार नज़र फेर सके, एक बार रिवाइज कर सके। उसका तरीका होता है बुलेट पॉइंट्स। जब आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, साथ साथ आप एक कॉपी बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उस पर वो बुलेट पॉइंट जो है वो लिखते रहिए। बुलेट पॉइंट लिखने से क्या होगा कि एक तो टॉपिक को प्रिपेयर करते टाइम आप पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो आपको वो टॉपिक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। अगर आप नॉर्मली बुक लेकर बैठ जाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, 5 मिनट बाद आप बोर हो जाएंगे और आप बुक को बंद करके रख देंगे एक साइड में और आप सो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा होती है। अगर आप एक पेन डायरी लेकर बैठेंगे और जो जो मेन फैक्ट्स हैं, जो जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको उस पर नोट करते रहेंगे, तो आप पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझ पाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि जब आप टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको याद हो गया, तब ये बुलेट पॉइंट्स जो भी होते हैं, इन डायरी को अपने आसपास रखें, ताकि जब भी आप फ्री हों, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिले, तो आप इनको एक बार नज़र फेर लें। आपके माइंड में ये बातें जो हैं वो बैठी रहेंगी, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बैठे रहेंगे माइंड में, और आप इन चीज़ों को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा होता था ना, जैसे छोटी क्लासेस होती थी, कोई चीज़ हमें याद नहीं होती थी, हम उसको चार्ट पे बनाकर अपने सामने स्टडी टेबल पर लगा लेते थे, ताकि वो चीज़ें माइंड के आगे रहे, आंखों के आगे रहे और उस चीज़ को हम आसानी से ना भूल पाए। तो यही काम हम इसमें करना है। चाहे तो आप स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं उन पॉइंट्स को, और चाहे नॉर्मली डायरी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका, अब जब एग्जाम में आप जा रहे होते हैं, एग्जाम में से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आपको चाहिए होता है कि सब कुछ एकदम से रिवाइज कर ले, या मेन बातें जो ज़रूरी हैं उनको आप पढ़ ले, रिवाइज कर ले, तो उस टाइम पर भी ये नोट्स काफ़ी रहते हैं। अब मैंने कुछ सैंपल आपके सामने हैं, ये आपको शो हो रहे होंगे, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको बुलेट नोट्स कैसे बनाने हैं। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नोट्स बनाकर दे दे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे वो आप कितने से अच्छे नोट्स हों। देखिए, एक लाइन है,
मैं उस लाइन को एक शब्द से याद रख सकती हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति उस लाइन को 2 शब्द से याद रख सकता है। कोई स्टूडेंट है जो उस लाइन को याद रखने के लिए उसको 3 शब्द की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को 4 शब्द की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, उसकी पढ़ने का तरीका, पढ़ने की एबिलिटी, कैपेसिटी वो सब बिल्कुल अलग होती है। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाकर दे दी हूँ, वो आपको समझ ना आए तो उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जब आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लगता है ये 2 लाइन में इस एक शब्द से मुझे याद आ जाएगा, ये इस एक शब्द मेरे लिए काफ़ी है इस पूरी लाइन को याद रखने के लिए, वो शब्द आप वहाँ पर नोट कर लीजिए, वो पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। मैंने कुछ सैंपल यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और किस तरीके से लिखने हैं। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ये डायरी पर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। बुलेट नोट्स आप इनका कहेंगे, ये आपके लिए शुरू से लेकर और एंड तक की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 कमीशन लिए, जो सिमिलर लगते हैं उन कमीशन को एक साथ ले लिया और 2 पेजेस में आपके तीनों कमीशन आ गए। सिर्फ 2 पेजेस में 2 पेज में आपके 3 कमीशन आ गए हैं। आपके सामने है मैकाले, वुड और हंटर। ठीक है, तीनों कमीशन को हमने एक साथ टेबल में लिख लिया है, सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट। इससे आप आपस में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, आपको डिफरेंस क्लियर रहेगा कि कौन सा पॉइंट किस में है, कौन सा पॉइंट वुड का है, कौन सा पॉइंट मैकाले का है, कौन सा पॉइंट हंटर का है। आपस में कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपस में मिक्सड अप नहीं होंगी, तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको साथ साथ क्लियर होता रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट नोट्स में सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। मैकाले का विवरण पत्र जो है 1835 में हुआ था। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र जारी किया। उसके बाद की आगे की स्टोरी जो है आपको पता है कि आज्ञा पत्र में क्या किया था। इन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि कहा था कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन कहाँ खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, वो इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसकी वजह से क्या हो गया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जन्म ले लिया। अभी पूरी कहानी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन बात लिख लिया आपने कि इस 1813 ईस्वी में 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र जारी किया था, जिसमें 1 लाख रुपए की धनराशि की बात करी थी। ठीक है, उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, प्राच्य मतलब भारतीय और पाश्चात्य मतलब विदेशी। प्राच्य मतलब कि जो एक लोग वो थे, एक साइड वो थे, टीम वो थे जो कि ये चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, दूसरे वो थे जो चाहते थे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। ठीक है, इसको यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्राच्य पाश्चात्य में कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा। 2 तरफ टीम बढ़ गई थी, ये विवाद जन्म हुआ। इसके सॉल्यूशन के लिए मैकाले को बुलाया गया। 10 जून 1834 ईस्वी में मैकाले आए। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने मेंशन कर दिया। अब मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए थे कि ये रुपए कहाँ खर्च करे, साहित्य शब्द का क्या मतलब है, भारतीय विद्वान का क्या मतलब है। 2 जनवरी 1835 ईस्वी में मैकाले ने अपना विवरण पत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है। अब पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैकाले ने कहा कि साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि किसी भारतीय साहित्य, अरबी साहित्य या संस्कृत साहित्य से। वो हमें इस मतलब से इस 1-2-3 वर्ड से हमें समझ में आ गया कि आगे की कहाँ क्या कहानी है, वो हम अपने आप वहाँ पर एग्जाम में लिख देंगे। साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से बताया था, इतना हमारे लिए काफ़ी है जानना। ठीक है, भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाया। अब इसके बाद ये जो लाइन ब्लैक से लिखी हुई है, ये उसके शब्दों में लाइन है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपको ये याद हो चुकी है, आप इनको नहीं भूलते तो चाहे तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य पर प्रहार किया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बताया, भारतीय विद्वानों का मतलब उन विद्वानों से बताया जो कि लोक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से प्रेरित हो। निस्यंदन सिद्धांत दिया। निस्यंदन सिद्धांत मतलब छनाई का सिद्धांत कि सिर्फ ऊपर के लोगों को, उच्च वर्ग को पढ़ा दो, नीचे तक अपने आप शिक्षा जो है छंचन कर चली जाएगी। वो पूरा आप चीज़ों को कहानी पता है, वो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे। इसी तरीके से मैंने आगे के सैंपल बनाए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है, इनसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से इन नोट्स के, और ये नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से भी आप इन नोट्स को ले सकते हैं, इन सैम्पल्स को। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर अगर स्पर्श क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप इनका जो है यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, वीडियो को पॉज करके। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।